नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 500 साल के बाद आज राम मंदिर का सपना साकार होता दिख रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम बहुत तेज गति से चल रहा है और जैसी खबर आई कि जनवरी के ही आखिरी तक होते होते न्यू निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। देश भर से राम मंदिर निर्माण के लिए संघ, राम मंदिर ट्रस्ट, वीएचपी, बीजेपी चंदा एकत्रित कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए क्या आम क्या खास, हर कोई चंदा दे रहा और देना चाहता है। लेकिन अब इस चंदे पर भी सियासत होने लगी है। विपक्ष को इसमें बीजेपी और वीएचपी का हित दिख रहा है। कांग्रेस नेता लगातार चंदे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के ही दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया पीएमओ के माध्यम से। हालांकि उन्होंने भी चंदा देने के साथ साथ एक मांग भी रखी है कि इसमें ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया अपनाई जाए और आम जनता के सामने चंदे का पूरा ब्यौरा रखा जाए। लेकिन दूसरी ओर कुछ मुस्लिम भी राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं। वहीं सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क इसे हराम बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोई मुसलमान चंदा नहीं देगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी की आस्था मजहबों में बंध गई है? क्या एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म में आस्था नहीं रख सकता, वो भी भारत जैसे देश में जहां पर सब एक दूसरे में आस्था रखते हैं? यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चंदा कोई हिंदू मस्जिद के लिए दे रहा तो भी क्या आपत्ति, और कोई मुसलमान अगर मंदिर के लिए दे रहा तो फिर किसी को क्यों दिक्कत है? या चंदा लेने वालों से उनकी कोई पर्सनल लड़ाई है? चंदा और चंदे को लेकर सियासत लगातार चल रही है। हमारे साथ इसी बीच में चलिए इस पूरे प्रकरण में देखिए, मैं आपको एक प्रतिक्रिया भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि दरअसल यह विवाद कहां से शुरू हुआ। बर्क ने एक बयान दिया, उसके बाद अब यहां पर प्रमोद कृष्णम जिन्होंने एक ट्वीट करके कुछ बातें लिखी, उस पर भी विवाद हुआ। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके पहले प्रतिक्रिया मैं आपको सुना देता हूं। हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने चंपत राय का जब इंटरव्यू किया, उन्होंने उस पूरे सवाल पर क्या जवाब दिया। सवाल भी यही था कि चंदे को लेकर भी और कितना रकम एकत्रित हुई इसके पहले, इसको लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। सुनिए चंपत राय क्या कह रहे हैं अरविंद चतुर्वेदी से बातचीत में। चंपत जी, विपक्षियों को ये मौका मिल जाता है अक्सर, क्या मौका? वो एक सवाल उठा लेते हैं कि भाई पुराने चंदे का हिसाब दिया नहीं और फिर से ये लोग चंदा मांग रहे हैं। उनको किसने रोका हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने से? इनकम टैक्स में शिकायत हो सकती है ना। हमने पुराना धन संग्रह किया था 1989 में, 8.25 करोड़ इकट्ठा हुआ था। 1989 से भारत सरकार में अब तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? मनमोहन सिंह को। तो आज ये बात क्यों लेके आते हैं वो फिर से? ये तो उनको पूछना होगा कि तुम्हारी जब राज्यों में और केंद्र में सरकारें थी तब तुमने ये सब क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया। तो ये तो उन्हीं को उत्तर देना होगा। समाज में किसी बड़ा तो चंपत राय को आपने सुना, उनका कहना है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट पहले भी था और अब तो ट्रस्ट के जरिए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी लंबे समय तक सरकार थी, क्या उनके पास अधिकार नहीं थे या उनका कर्तव्य नहीं था, या उस वक्त उनको नहीं समझ में आया कि हां इस पर कोई ना कोई जांच होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी पूरी डिटेल्स सामने आनी चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? इस सवाल उनके सामने चंपत राय ने ही खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस को चंदे पर ऐतराज क्यों है? बर्क साहब को चंदे पर ऐतराज क्यों है? उनका ये क्यों मानना है कि मुसलमान अगर चंदा देगा तो ये हराम होगा? अब देखिए, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच कैसे बदल रही। एक बेटी खुद अपनी पॉकेट मनी से चंदा देती है। इकरा का मैं जिक्र कर रहा हूं वाराणसी में। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र उससे कहीं ज्यादा, लेकिन वहां पर वो मजहब को बांधे बैठे हुए हैं अपने मन में। यहां सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ना सिर्फ राम मंदिर का निर्माण, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। देश का हर एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा से जितनी उसकी इच्छा हो और जितना उसका संसाधन उसको अलाउ करता हो, वो अपनी तरफ से उसमें योगदान कर सकता है। दूसरी तरफ मस्जिद के लिए भी यही बात कही जा रही है कि मस्जिद के लिए भी जो चाहे अपनी तरफ से आप ऐलान कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। तो फिर आपत्ति क्यों है? हमारे साथ इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद जुड़ चुके हैं। सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। बहुत स्वागत है आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका इंडिया न्यूज पर।
धन्यवाद। और साथ ही हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। अरविंद, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक सवाल मैं जरा कृष्णम साहब से लेना चाहता हूं। आचार्य प्रमुख कृष्णम, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ट्विटर पर जो आपने लिखा है उसका क्या मतलब है? सारे चोर हैं। और चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें, ये बताइए। जब भगवान श्री राम के मंदिर का आंदोलन चल रहा था और अशोक सिंघल जी, प्रवीण भाई तोगड़िया जी और अपने रामविलास वेदांती जी और सारे जो बड़े बड़े नेता थे, तमाम शंकराचार्य, धर्मगुरु स्वामी हंसदास जी जो आज नहीं है जी, गोलोकवासी हो गए हैं, अशोक सिंघल जी भी चले गए, और अडवाणी जी की रथ यात्रा, तब से लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद ने धन इकट्ठा किया भगवान राम के मंदिर आंदोलन के लिए जी, तो वो तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में लगाया, बीजेपी की मदद करने में लगाया, क्योंकि मंदिर निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी शुरू हो रहा, तो वो पैसा कहाँ गया? वो सब ये खा गए। तो जो राम के नाम पे पैसा इकट्ठा करें और राजनीति करें और सत्ता बनाएं, संघर्ष और सरकार बनाएं, तो इन्हें चोर नहीं कहूं तो क्या कहूं? भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए क्या कटोरा लेके घूमने की जरूरत है? करोड़ों हिंदू चाहते हैं भगवान राम का भव्य मंदिर बने, वो तो अयोध्या में जाकर के अपने आप अपनी श्रद्धा अनुसार लोग दान देंगे, हजारों करोड़ क्या लाखों करोड़ दे देंगे। भारत का हिंदू, विश्व का हिंदू जागृत है। ये कटोरा लेकर जो घूम रहे हैं, ये सब अपनी दुकानें चला रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को। आचार्य प्रमुख कृष्णम, जो आपने कहा कि कटोरा लेकर वो घूम रहे हैं और भगवान राम के लिए क्या कटोरा लेकर घूमने की जरूरत है? जरूरत तो आचार्य जी इस देश में भगवान राम को तिरपाल में रहने की भी नहीं थी, लेकिन सालों बेचारे भगवान राम तिरपाल में रहे। हमारे संपादक अरविंद भी हमारे साथ हैं, उन्होंने इसके ठीक पहले एक इंटरव्यू जो किया है चंपत राय के साथ, उनसे यही सवाल पूछा था जो आप अभी भी आरोप लगा रहे हैं। अरविंद, आप सवाल भी ले सकते हो, और जो चंपत राय से आपने पूछा था उन्होंने तो बड़ी साफगोई से कहा किसने रोका था? आचार्य जी की पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में थी, जांच कराते कौन लूट रहा है। भाई देखिए, मेरा आचार्य जी से सीधा सा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा मांग रही है। अरे आप भी चंदा मांग के बना दीजिए मंदिर। आप भी कहिए कि भाई मुझे भी चंदा दीजिए ना, मैं भी राम का मंदिर बनाऊंगा। इसमें दिक्कत क्या हो रही है आचार्य जी? आपने इतना बड़ा कल्कि धाम बनवा दिया चंदा मांग के, तो मैं समझता हूं कि राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, जिसके लिए न जाने कितने 100 साल से लड़ाई चल रही है। देखिए आचार्य जी, अरविंद जी देखिए, सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये शुभ घड़ी आई है कि भगवान राम का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट का गठन किया। अगर चंदा मांगने का अधिकार है तो वो उस ट्रस्ट को है, विश्व हिंदू परिषद का मंदिर थोड़ी है। क्या इस देश के करोड़ों लोग, विश्व के करोड़ों लोग हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं? विश्व हिंदू परिषद इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपनी दुकान चला रहे हैं। भगवान राम सबके हैं। भगवान राम को चंदे की जरूरत क्या है? भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो अयोध्या में जाएंगे, धन देंगे, और उसमें धन की कमी नहीं पड़ेगी। ये सब जो इकट्ठा करके पार्टी बना करके घूम रहे हैं गली गली, क्या पूरे ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्हें चंदा लेने का अधिकार दिया किसने? होते कौन है ये? इन्होंने धंधा बना रखा भगवान राम के नाम का, लेकिन आचार्य जी दुकान चला रहे हैं। आचार्य नहीं आती जी, ट्रस्ट को तो चंदा दिया जा सकता है ना, आप ट्रस्ट को दे दीजिए, क्योंकि आपने ट्विटर पे लिखा है कि मैं भी हेतु कुछ देना चाहता हूं। आप ट्रस्ट को दे दीजिए, आप मंदिर को दे दीजिए, क्या करना है? आप मंदिर के पेटी में दान कर दीजिए। मैं दूंगा ना, अपने आप पैसा नहीं देना चाहते, आप पत्थर भिजवा दीजिए ना, मैं दूंगा। आप सीमेंट भिजवा दीजिए, आप मार्बल भिजवा दीजिए। मैं पत्थर क्यों दूंगा? मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं, जान नहीं देना आचार्य जी, आपकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए। पत्थर की बात छोड़िए, आपकी जान हमारे लिए, जान देने की जरूरत नहीं है, चंदा देना है, चंदा देने का जान देने की जरूरत नहीं है आचार्य जी। अरविंद जी, आचार्य जी, भाई मंदिर बनवाना है। अरविंद जी, मेरी जी दो हमले कर रहे हैं आप, मेरी बात तो सुनो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं जी। नहीं एकदम सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो जीवन है वो भगवान राम की देन है। हमारे जीवन पर भगवान राम का अधिकार है। हमारी सांस सांस, हमारे हृदय की धड़कन, हमारे रक्त का एक एक कण राम के प्रति समर्पित है।
हम राम का नाम लेकर के पैदा हुए, राम का नाम लेकर के मरेंगे। तो भगवान राम को हम क्या दे सकते हैं? हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, उसका शिखर है भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम कण कण में व्याप्त हैं। उनका मंदिर बनाने के लिए ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। संगमरमर और पत्थर, जहां भगवान राम का सुमिरन होता है वह कंचन बरसता है। लेकिन ये तो कटोरा लेकर के चल दिए, जैसे भिखारी चलते हैं। ये भगवान राम ने ठेका दिया कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, टेंडर खुल गया इनके नाम का। शर्म नहीं आती इन लोगों को। धर्म को छोटा कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा मैं देना चाहता हूं, लेकिन इन चोरों को क्यों दूंगा? मैं जाऊंगा, मेरी श्रद्धा है, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा है, वो देगा। आचार्य जी, दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं और दिग्विजय सिंह ने 1,11,111 रुपए प्रधानमंत्री के कार्यालय के थ्रू अपनी तरफ से चंदा दिया है। आपके पास भी ये मौका था, आप कर सकते थे, या आपकी जो भी इच्छा है। ट्रस्ट तो कोर्ट के कहने पर गठित हुआ है और ट्रस्ट में जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा। आप वो माध्यम अपना सकते थे। इस ट्वीट की जरूरत क्या पड़ी? किसको आप सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं? मुझे बताइए आप कि ट्रस्ट ने विश्व हिंदू परिषद को अधिकृत किया है? क्या राम मंदिर न्यास जो गठित हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, क्या उसने चंदा मांगने के लिए, गली गली टोली भेजने के लिए इन्हें अधिकृत किया है? अगर ट्रस्ट ने विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत किया है, एथोराइज किया है, तो मैं अपने इस बयान पे सोचने को मजबूर होऊंगा। लेकिन आचार्य जी, बीएचपी ने लंबी लड़ाई तो लड़ी है ना राम मंदिर के लिए। वो अब क्यों अलग हो जाए? वो अपनी तरफ से अपना योगदान कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ी और वो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से चंदा भी इकट्ठा करेंगे और देंगे। राम मंदिर निर्माण की लड़ाई विश्व के कोने कोने में बैठे उस सभी व्यक्तियों ने लड़ी है जिनकी आस्था का केंद्र राम है जी। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश ना करे। लाखों हमारे राम भक्त शहीद हुए, उनकी जवानियां कुर्बान हो गईं। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान राम एक पार्टी के नहीं हो सकते, एक राज्य के नहीं हो सकते। भगवान राम एक देश के भी नहीं है। राष्ट्र की सीमाओं में भी राम को नहीं बांधा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं भगवान श्री राम। इसलिए उनके मंदिर के निर्माण के लिए ये कटोरा लेके घूमकर अपनी दुकान चलाने की जरूरत नहीं है। राम का मंदिर भव्यता से बनेगा। हाँ अरविंद अपनी बात पूरी करें। अरे प्रमोद जी, मेरा ये कहना है कि भाई विश्व हिंदू परिषद चंदा इकट्ठा कर रहा है। अतुल, विश्व हिंदू परिषद चंदा इकट्ठा कर रहा है तो प्रमोद कृष्णन भी इकट्ठा करे ना, जाके राम मंदिर को दे दे। दिक्कत क्या है? आचार्य जी, आपके नाम से बन जाए, अब लोगों को ये पता चले कि भाई प्रमोद कृष्णन जी भी राम मंदिर के नाम पे चंदा मांग रहे हैं। दिक्कत क्या है? राम के नाम पर चंदा मांगते हैं, उसका मंदिर बनाना करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप भी मांग सकते हैं। चंदा मांगने वाला होता कोई इसमें इतराज जो क्या है? भगवान राम भाई के कोर्ट प्रति ने तो श्रद्धा कुछ कहा रखते हैं, नहीं। वो अपने आप सुनिए। अतुल जी, अतुल प्रताप जी, जी बोलिए। अतुल प्रताप जी, ये चंदे की दुकान क्यों सजाना चाहते हैं आप? नहीं, ये चंदे की दुकान राम के नाम पे चलाना क्यों चाहते हैं? भगवान राम के प्रति जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, वो अयोध्या जाएगा, रामलला के दर्शन करेगा, मत्था टेकेगा, उस मिट्टी को अपने माथे से लगाएगा और दान देगा। ये दान हुआ। ये तो लूट रहे हैं। ये हैं कौन? ये होते कौन है? भगवान राम के नाम पे मांगने की जरूरत क्या है? भगवान राम इस पृथ्वी के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके नाम पे मांगा जाएगा? क्या हमें पत्थर दे दो, हमें ईंट दे दो, हमें रुपया दे दो और उस धन को इकट्ठा करके दुकान चलाएंगे राजनीति की? अरविंद, आखिर नाराजगी क्या है कृष्णन साहब की? आपको क्या समझ में आ रहा है? कृष्णन साहब कह रहे हैं मैं भी देना चाहता हूं, मैं दूंगा भी, लेकिन इनको नहीं दूंगा। और आपने जब सवाल यही चंपत राय से लिया था तो उन्होंने कहा कि किसने रोका था इन लोगों को? अगर हमने इसके पहले कुछ लूटा था या हमने कुछ इकट्ठा किया था। आचार्य की नाराजगी क्या है? आचार्य जी की नाराजगी ये है कि विश्व हिंदू परिषद जो है इस चंदा अभियान के तहत 15 करोड़ घरों को उन्होंने टारगेट किया है। 15 करोड़ घरों को उन्होंने टारगेट किया है। 15 करोड़ घरों में वो पहुंचेंगे। आचार्य जी की चिंता ये है 2022 है। आचार्य जी की चिंता 2000
आचार्य जी, यही है आचार्य जी की। अरविंद ने चंदा बहुत अच्छी मांगना बात तो एक लिंक विषय किया हो है। यहाँ सकता है पर अतुल। मुझे लगता है कि आचार्य को कोई आचार्य जी समस्या की नहीं चिंता है। आगे है कि भाई 15 करोड़ घर तक पहुंचेंगे, 15 करोड़ परिवार तक पहुंच जाएंगे, हैं? और उसमें आचार्य जी को शामिल ही नहीं किया जा रहा है। तो ये तो माने, सवाल यही है आचार्य जी से, मैं यही तो कह रहा हूं, ये माने कि भाई आप भी चंदा मांगिए, ये माने कांग्रेस भी अरविंद, तय कर दे कि हम भी इस चंदा के जरिए हाँ, हम ये माने अरविंद हम की जो आपका सवाल है वो समझ गए आचार्य जी। आचार्य जी, हम भी मुझे चंदा लगता के है जरिए लोगों के कि घरों तक आचार्य जाएंगे। प्रमोद कृष्णम की समस्या नहीं है, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की समस्या है, आचार्य की समस्या नहीं है। एकदम सही कहा आपने। अतुल प्रताप जी, आप बहुत ही वरिष्ठ एंकर हैं। अतुल प्रताप जी, आप बहुत ही वरिष्ठ एंकर हैं और अरविंद चतुर्वेदी बड़े विद्वान और चतुर संपादक हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन सवाल इस बात का है जी, कि मैं राम के नाम पर राजनीति करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरा लक्ष्य है 15 करोड़ घरों तक भाजपा का परचम लहराना, भाजपा की बात करना, और सहारा ले रहा हूं मैं राम का। ये तो पाप है, ये तो गुनाह है। आस्था और श्रद्धा व्यक्ति की निजी होती है, ये निजी आस्था का प्रश्न है। अयोध्या में जो जाएगा वो भगवान राम के दरबार में मत्था टेकेगा और मुझे दान याद देगा। आता है, मुझे याद आता है, आप कहते हैं कि आस्था धर्म ये बहुत व्यक्तिगत चीजें होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसमें अंतर कहां रह गया? एक पार्टी जो कि राम के नाम से शुरू हुई थी और आप लोग आरोप भी लगाते थे, वो पार्टी उसी से बड़ी हुई, खड़ी हुई और आज पूरे देश में है। लेकिन आज तो आपकी पार्टी भी मठ, मंदिर, मस्जिद हर जगह जा रही है, आपके नेता भी जा रहे हैं। तो राजनीति में धर्म का प्रवेश तो अब चौतरफा हो गया है, सारी पार्टियां कर रही हैं। आप करें तो दिक्कत नहीं, वो करें तो दिक्कत है, ये क्या है? इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम साहब का प्रश्न है राजनीतिक तौर पर कि यहां पर कुछ लूटपाट हो रही है, या एक आचार्य की पीड़ा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति में धर्म आना चला और चल गया, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति की ठीक है, लेकिन अब ये धर्म में राजनीति का प्रवेश कर रहे हैं। अब भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अरे भाई, अब तो माफ कर दो, बख्श दो यार, लोगों को बख्श दो, लोगों को और बातों पे बात करो। जो भगवान राम के मंदिर के प्रति आस्था रखता है, भगवान राम में आस्था रखता है, वो अयोध्या जाएगा, दान देगा, ये उसकी श्रद्धा है। तुम होते कौन हो भाई? तुम्हें अधिकृत किसने किया है? भगवान राम ने कोई चिट्ठी भेजी है तुम्हें? क्या राम जन्मभूमि न्यास जो का गठन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसने तुम्हें अधिकार दिया है चंदा मांगने का? अब आचार्य जी, अब इस देश में, इस दुनिया में क्या ये नौबत आ जाएगी कि भगवान राम को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी? भगवान राम को चिट्ठी लिखने की कभी जरूरत नहीं है। बहरहाल आचार्य जी, मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्क साहब, वो कहते हैं कि मुसलमान अगर चंदा देगा तो हराम है। एक बेटी मुसलमान होकर वो चंदा दे रही है तो उनको क्यों आपत्ति है भाई? इस तरीके के बयान आ ही क्यों रहे? आपने कुछ अलग हटके बयान दिया है, अपनी बात रखी है ट्विटर के जरिए। और अतुल इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं जी, अरविंद एक बात और जोड़ना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं पूरे परिवार के साथ भगवान राम में आस्था व्यक्त करता हूं और मैं पूरे परिवार को लेकर वहां दर्शन करने जाऊंगा। तो दर्शन करूंगा तो चढ़ावा भी चढ़ाऊंगा। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है प्रमोद जी कि कांग्रेस ऐसी कोई रणनीति क्यों नहीं बना लेती है? वो भी कह दे कि हम भी जाएंगे 10 करोड़ लोगों के घरों तक, बिल्कुल, हम भी जाके राम के लिए चंदा मांगेंगे। आचार्य जी देखिए, आपके लिए एक अच्छा सुझाव भी आपकी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर। देखिए भाई, आचार्य प्रमोद कृष्णम को ये सुझाव नहीं है, ये कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए मेरा। हाँ कृष्णम साहब जी। अतुल जी, अभी दो बातें आई। एक आई डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो चंदा देगा वो हराम है। मुझे लगता है वो इस्लाम को जानते नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम को नहीं जानते हैं। इस्लाम ये शिक्षा देता है कि हर दूसरे मजहब की इज्जत करो जी। और चंदा देना, दान देना, ये निजी आस्था का प्रश्न है। अपनी इच्छा से आदमी
मंदिर में दान दे सकता है, मस्जिद में दे सकता है, चर्च में दे सकता है, गुरुद्वारे में दे सकता है, आश्रम में दे सकता है, अनाथालय में दे सकता है, कहीं भी दे सकता है दान। तो मुझे लगता है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जो बयान है बहुत ही बेहुदा है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी को इस पे सफाई देनी चाहिए। तो ये अखिलेश यादव जी से पूछिए कि मंदिर में दान देना हराम है, ये उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं। अब तीसरी बात ये है, अरविंद चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक मौका है। भाई कांग्रेस धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती, सिद्धांतों के नाम पे राजनीति करती है। कांग्रेस सारे देश की है। कांग्रेस हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबकी है, सबकी है। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब दो मैं आखिरी कांग्रेस सवाल। के प्रवक्ता के रूप में यह बात नहीं कर अरे रहा भाई हूं। मैं प्रमोद जी, मैं तो ठीक है, घर घर आपका जाने अधिकार के लिए है, कह रहा हूं। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। हाँ। अतुल मैं तो घर घर जाने की बात कर रहा हूं प्रमोद जी। हाँ, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से आपके बोला लिए गया है। एक रास्ता दे रहा हूं कि भाई घर घर जाइए ना, इसी बहाने घर घर परिवार से मुलाकात होगी, आपका वोट बैंक बढ़ेगा, इसमें क्या बुराई है? और कुछ मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल। भाई और कांग्रेस तो पूरे देश आचार्य की प्रमोद है। कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं अब एक सवाल यहां पर जो उठा रहा हूं, वो सवाल सिर्फ इतना है कि आपने पहले कमेंट में कहा कि जो मंदिर के लिए धन इकट्ठा हुआ उससे मोदी जी को जीत दिला दी गई। यानी अभी तक जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी कि अडानी अंबानी की वजह से जीते हैं, वो सही नहीं है ना। मंदिर से जो पैसा इकट्ठा हुआ था उससे वो जीते हैं, आपने ही कह दिया। अब दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। आखिर अभी आप कह रहे थे कि हम सबके हैं, वो सबके हैं, तो फिर एक पार्टी, एक जाति की बात क्यों करने लगी? अतुल प्रताप जी, मैं बिल्कुल जातिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अपने समाज का उत्थान करना और अपने समाज की बात करना प्रत्येक समाज सिखाता है। भारत का संविधान उसकी अनुमति देता है। बिल्कुल। यादव समाज चाहता है कि उनके मुख्यमंत्री अखिलेश हों, और दलित समाज चाहता है कि उनकी मुख्यमंत्री मायावती हो, क्षत्रिय समाज चाहता है उनके मुख्यमंत्री योगी हो। तो अगर ब्राह्मण ये चाहते हैं कि 31 साल बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, तो इसमें गुनाह क्या है भाई? जनता क्या चाहती है? 14% ब्राह्मण है, जनता तो यादव और उससे नहीं है ना। समाज का आपने जिक्र किया कृष्णम साहब, तो समाज में तो यादव भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब है, जाति भी है, धर्म भी है, उससे मैं समाज मानता हूं। और मुसलमान भी हैं, ओबीसी भी हैं। तो मैं ये अरविंद चतुर्वेदी, मैं ये कहना चाहता हूं, और अतुल प्रताप जी आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी से ये मेरी मांग रख के पूछिए। बीजेपी घोषणा कर दे कि 2022 में दोबारा सरकार बनती है तो उनका मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। योगी जी घोषणा कर दें। अखिलेश यादव जी से सवाल करिए कि अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, कर दें घोषणा। मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की, मैंने किसी व्यक्ति की बात नहीं की। क्यों हो बार बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री क्यों बने, क्यों योगी जी बने? 4-5 बार बीजेपी की सरकार बनी है। राजनाथ तो कांग्रेस ये घोषणा कर रही है प्रमोद जी, प्रमोद जी कांग्रेस क्या ये घोषणा कर रही है? नहीं नहीं, कांग्रेस ये घोषणा कर रही है कि उसका जो मुख्यमंत्री होगा ब्राह्मण होगा। अरे प्रमोद जी ब्राह्मण समाज की ये मांग है कि उत्तर प्रदेश का आचार्य जी होने बताइए। वाला मुख्यमंत्री इस बार ब्राह्मण होना चाहिए। चलिए, ये इस समाज की मांग मैंने है। रखा है। आचार्य जी मेरे पास समय नहीं है, मैं रोकूंगा। बहुत पहले तो संक्षेप में एक कांग्रेस से आखिरी पूछे सवाल ना। आपसे लूंगा, बहुत संक्षेप में। पहले तो हम लोग सवाल कांग्रेस मेरा से है पूछ लें कि आचार्य आप अपनी प्रमोद पार्टी से कृष्णम पूछ कितना लीजिए योगदान करेंगे भाई कि मंदिर के लिए? आचार्य प्रमोद आप कृष्णम जो कितना है देंगे? मुख्यमंत्री के आचार्य दावेदार जी है कि नहीं है? देखिए अरविंद चतुर्वेदी जी, जहां तक सवाल है कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाएगी, इसका फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस नेतृत्व करेगा। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से भी ये मांग रखूंगा ब्राह्मण समाज की कि उत्तर प्रदेश में होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, ऐसा ब्राह्मण समाज चाहता है। ठीक है। अब कांग्रेस क्या फैसला करेगी, इट विल बी डिसाइड बाय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान। चलिए ठीक है, चंदा आप कितना देंगे मंदिर के लिए, ये तो बताते जाइए। मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित है भगवान राम के लिए। मैं चंदा कितना दूंगा ये आपको क्यों बताऊं? चलिए, जब दीजिएगा तब बता दीजिएगा, ये आपका अधिकार है, बिल्कुल मत मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अरविंद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाँ, तो यहां पर देखा आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका कहना है कि उन कुछ चंद संस्थाओं से या कुछ लोगों से उनको आपत्ति है, बाकी चंदा अगर कोई देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही
उससे एक चीज भी जाहिर होती है कि शायद उनकी आवाज अब तक कांग्रेस पार्टी तक ही नहीं पहुंच पाई है। बाकी वो मांग जरूर कर रहे हैं कि चेहरा कौन हो प्रदेश में और मंदिर का निर्माण कैसे हो। नमस्कार।